और उन चुने हुए लोगों के साथ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उनके जीवन में ये कार्य करे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है खुदा बाप, आप होने पाए प्रभु जी। क्या आप हमें से प्रत्येक के जीवन में आप प्रभु आप हो लीजिएगा, ताकि हमारी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे लोगों के लिए प्रभु, जिन क्षेत्रों में आपने सेवकाई के लिए रखा है, ये भिलाई शहर प्रभु जी, और इवन इसके आसपास और जितनी भी एरियाएं पाई जाती हैं, उन प्रभु जी एरियाओं को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, कि प्रभु आप हर एक सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में लें। मेरी दुआ है कि 3 दिन के सभाओं में प्रभु जी आप संपूर्ण रीति से प्रभु अपने दूतों को भेज कर प्रभु आप इसकी देख रेख करें प्रभु जी। मैं दुआ मांगता हूँ कि हर एक गली मोहल्ला चौराहों में आप अपने दूतों को प्रभु जी आप खुदावन आप उपस्थिति दें प्रभु जी, ताकि हमारे भाई बहन प्रभु जी मीटिंग में आते जाते हैं, वो प्रभु जी उनके आने जाने में किस रीति से प्रभु जी वो समस्या ना हो प्रभु जी। इवन इस मीटिंग की प्रभु जी आप पूरे प्रभु जी इस भवन को प्रभु, इस छत को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। ये आप वो कोठरी के वो भिखारी जिसे प्रभु उन 120 चेलों ने वो बाढ़ जो है प्रभु जी, वो प्रभु जी उनकी बाढ़ जो होना, उनके लिए एक पवित्र आत्मा को प्राप्त करना था प्रभु जी। होने पाए ये 3 दिन की सभाएं हमारे जीवन की प्रभु जी एक और नई बेदारी को प्रभु जी, एक नई आत्मा में प्रभु जी, एक नई संदेश की और प्रेरणा में हम आगे बढ़ सके खुदावन। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक अविश्वास और हर एक रोकने वाली हर एक सामर्थ को हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में तोड़ते हैं खुदावन। और हम चाहते हैं कि हर एक झूठी शिक्षा, निकोलाइयों की शिक्षा, हर एक वो इसाबेल की आत्मा इस स्थान से काट डाली जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे भाई बहन और प्रभु जी एक ही आत्मा में और एक ही प्रभु प्रेरणा में हम आगे बढ़ सके प्रभु जी। जैसा स्वर्ग स्थान में प्रभु जी एक ही आवाज में हालेलुया और आमीन की आवाज हम सुनते हैं प्रभु जी। ये होने पाए कि वो सन्नाटे जो स्वर्ग स्थान में है प्रभु जी, वो पृथ्वी पर ना हो प्रभु जी। परंतु इस दुल्हन के बीच में एक छोटा मेलेरिया को हम चाहते हैं कि आप यहाँ पास आप प्रभु जी आप खुदावन आप चालू कर दे प्रभु जी। ये होने पाए हमेशा प्रत्येक के जीवन में वो बेदारी आ सके प्रभु जी। अगर कोई प्रभु जी अपने प्रार्थना को लेकर वो चिंतित में है, अपनी सिचुएशन को देखकर प्रभु जी वो आत्मिक प्रभु जी उन प्रभु जी रोग विज्ञान में वो पाया जाता है, मेरी दुआ है कि प्रभु जी आज के सभा में हर एक प्रभु जी वो आत्मिक रोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में जाती रहे खुदावन। ये होने पाए कि खुदावन हर एक वो जीवन नई प्रकाशन में प्रभु जी उस प्रभु जी अगुवाई में आगे बढ़ सके। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे म्यूजिशियन भाइयों को आपने अंबिकापुर क्षेत्रों से यहाँ तक आने में उनकी मन उनके हृदय को आपने तैयार किया प्रभु जी। इन दोनों भाइयों को प्रभु आप बहुत बरकत और आशीष दें। जब भाई लोग यहाँ पास आपके सेवा के लाए हुए हैं प्रभु जी, इन्हें आप खाली हाथ जाने ना दें, परंतु एक गवाह के साथ भेजें कि भिलाई में भी प्रभु जी वही आत्मा काम कर रही है जो उन क्षेत्रों में प्रभु जी आपका दूत उनसे बातचीत कर रहा है प्रभु जी। इवन हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी सभा संगति को शुरू से लेकर आखिरी तक आप अपने हाथों में लें, ताकि प्रभु जी हमारे यहाँ आना इकट्ठा होना आपको भाने पाइए। मेरी दुआ है प्रभु जी, विशेषकर मेरी दुआ है प्रभु जी वचन बोलने वाले हमारे भाई के लिए प्रभु जी आप उसको संपूर्ण रीति से यहाँ पास इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि किसी भी प्रभु जी उन संदेशों को बोलने के लिए प्रभु जी उसका भाई का जुबान प्रभु जी रुके नहीं प्रभु जी, अटके नहीं प्रभु जी, उनके होठों को आप छू ले प्रभु जी। भाई का होठ तो हिलेगा लेकिन वचन आपका होगा प्रभु जी, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा बाप। और प्रभु जी आप अपने आप जो उस जिब्राइल दूत को भेजे प्रभु जी, जो हमेशा एक संदेश वाहक दूत है प्रभु जी, उन इस्राएलियों के बीच में वो संदेश लेकर आता था। आज वही दूत जिसे आपने एक बलिष्ठ दूत के रूप में आपने अन्य जातियों के पास भेजा है प्रभु जी, इससे पहले कि यह संदेश इस्राएलियों के पास मुड़े, अब जब तक हमारे पास समय है प्रभु जी, उन समयों को प्रभु जी हम यूं ही जाने देना नहीं चाहते प्रभु जी, परंतु इन थोड़े समयों में अधिकारी से प्रभु जी आपके वचन से हम खाना चाहते हैं। या आप अपने उस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ दे प्रभु जी, उन भेदों उन प्रकाशनों को जो प्रभु जी हमारे लिए रखा गया है, उन नए नाम को प्रभु जी जो आपने उन संदेशों में रखा है, हम उसको प्रभु देख नहीं पाए, ऐसी हमारी दुआ है प्रभु जी। और लॉर्ड इस सभा संगीतों को आपके हाथों में देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो।
खुदा की तारीफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस खुदा का हम लोग धन्यवाद करेंगे। हो सकता है ये आवाज़ थोड़ा सा अलग हो, कल्चर थोड़ा सा अलग हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि खुदा वही खुदा है जो सारी जगत को अपने वचन के द्वारा स्थिर किया हुआ है। आमीन। आज वही खुदा आज आपको मुझे वो तैयार कर रहा है अपने जीवित वचन के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा, कि आपको मेरी अपनी बॉडी को वो तैयार करें ताकि आप और मैं उस रैप्चर में जा सकें। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और उस खुदा की तारीफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। बोलो जय जय जय, प्रभु यीशु की जय, वो सन जय, प्रभु आया है। कैसी खुशी है हमारे बीच में, एक बहुत बड़ा खुशी और आनंद है मेरे भाई मेरी बहन। हम लोग अगर घर में होते ये समय, अगर प्रभु आपको मुझे दिया नहीं होता तो हम लोग कामों में व्यस्त होते, लेकिन प्रभु अपनी जयकार करने के लिए और अपने उन भेदों को जब हमारे बीच में वो खोलने के लिए जब वो आ रहे हैं, जब वो मोहर की पुस्तक जब खोली गई, स्वर्गीय स्थानों में सन्नाटा छा गया, लेकिन पृथ्वी में एक बड़ा आनंद था। आमीन, हालेलुया। गीत नंबर 171 है। बोलो जय जय जय, प्रभु यीशु की जय, होशाना जय, प्रभु आया है। कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसकी। हम जो संतान हैं
प्रभु हमें अपने समान होने के लिए आज हमें तैयार कर रहा है। आज हमें वो बुलाहट दिया है कि हम इस अविनाशी दशा में हम आ जाएं और इस विनाश होने वाले देह को छोड़ जाएं और अपने प्रभु से हम जा मिले। इसलिए आज प्रभु आपको मुझे एक बुलाहट में बुलाया है ताकि इस संसार से हम निकल कर प्रभु के पास जा सकें। इन समय को जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जो प्रभु ने आप मेरे बीच में वो जीवन की रोटी जो तोड़ रहे हैं, एक संतुष्टि अवस्था में प्रभु आपको मुझे लेकर आया है। दानियेल ने चाहा उन चीजों को देखने के लिए, उन भेदों को देखने के लिए, लेकिन खुदा ने कहा दानियेल तेरे समय के लिए बंद है, लेकिन ये अंत के दिनों में खोला जाएगा। हालेलुया। संपूर्ण योजना वो खोल रहा है। आमीन। क्योंकि ये दुल्हन प्रभु के घर जाने वाली है और खुदाबाद आप मुझे उस महिमा को देने के लिए जा रहे हैं। खुदा का वचन कहता है जो जय पाए उसको मैं अपने पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठने के अधिकार दूंगा, क्योंकि मैं भी जय पाकर अपने पिता के दाहिने ओर मैं बैठ गया हूँ। हालेलुया। हमारे पास एक स्पेशल गीत है, मैं बहन जय सिस्टर को बुलाना चाहूँगा। खुदा की तारीफ में एक स्पेशल सॉन्ग गाना चाहती है ताकि हम भी खुदा की उस वर्शिप में बहन के साथ शामिल हो सकें।
सुंदर गीत के लिए बहनों को गॉड ब्लेस यू। खुदा बनावट भी उन्हें अपने पास के लिए इस्तेमाल करे। वो अल सद्दाई आज हमारे बीच में पाए जाते हैं, आमीन। और खुदा बोलेंगे जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल वो सेब में मिले, आमीन। प्यासा अगर कोई है तो आज प्रभु इनवाइट कर रहा है और प्रभु के पास पिलाने के लिए कुछ है, नई मदिरा जो खुदा बाप आज पिलाना चाह रहा है, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो एल सद्दाई खुदावन आज हमारे बीच में है, प्रभु का बड़ा ही धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक और गीत की ओर आगे बढ़ेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, पुस्तक को लाया, दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आया, आमीन। आज दुनिया नहीं जानती मेरे भाई मेरी बहन, तो वो प्रभु यीशु मसीह आज एक पुस्तक के साथ वो पृथ्वी पर आ चुके। उस यीशु को लोग जानते हैं जो 2000 वर्ष पहले वो खुदा बाप एक क्रूस के साथ वो आए हुए थे, लेकिन आज वही क्रूस इस युग में एक गोल्डन क्रूस बन चुका है, आमीन, हालेलुया। वो बादल बन चुका है और वही आज हमारे बीच में वो चिन्ह है। और वो खुदावन उस पुस्तक को जब हमारे बीच में लाया, वो खोल के बता रहा है कि खुदा की योजना क्या है। वो खुदा का लव लेटर हम लोग देखते हैं, जब एक लड़का जब किसी के लिए उस लव लेटर को जब लिखता है तो सबको बताता नहीं, वो खुली पत्री के रूप में नहीं भेजता, परंतु उसको चुपके से गुप्त रीति से देते हैं। जैसा भाई ब्रह्म ने जब अपने दिल का बात बताने के लिए और सिस्टर होफ के लिए जब उन्होंने अपनी लव लेटर लिखा, अपने दिल को बात को बताने के लिए, वो चुपचाप जाकर उस बॉक्स में डाल के वो आ गया और उस बात को वो सोचता था, वो विचार करता था। उसको वो बातें मालूम नहीं था कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन वो उसके लिए एक चिन्ह था कि वही एक लेटर जो खुदा बाप स्वर्ग से लेकर पृथ्वी में लेकर आया था, वो लेटर नबी को दिया गया, आमीन। अब उसी लेटर को आज खुदा बाप दुल्हन के बीच में जो कि भिजवाया है और उसको पहुंचाने वाला वो डाकिया, वो नबी हमारे बीच में उस संदेश को भेज चुका है। मेरे भाई मेरी बहन, दूल्हे की दुल्हन, दुल्हन का दूल्हा, दुल्हन में दूल्हा समाया, समाने यीशु दुनिया में आया। वो आज वो दूल्हा चाहता है कि वो दुल्हन में समाये, वो इनमॉर्फी हो, वो वचन आप और मुझ में देधारी हो जाए, हम वचन बन जाए और राइटली उस खुदा की चाल में हम चलें। आइए हम इस गीत को गाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, पुस्तक को लाया, दुनिया में आया, पुस्तक को लाया, दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आया, दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, खुदा के नाम की तारीफ हो। आज खुदा बाप उस दुल्हन को दिखा रहा है और बोल रहा है, आ और देख, आ और देख, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दुल्हन का
एक आम विश्वासी होने के नाते समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए खुदा बाप कुछ खास सेवकों को खुदा बाप ने हर स्थान पर रखा हुआ है, ताकि उन प्रकाशों को खोले, उन मोरों को आपको और मुझे वो समझाए, आपको मुझे खिलाए। और इसलिए आज खुदा बाप ने एक अभिषेक के रूप में सेवक हमारे बीच में खुदा बाप ने रखा है। हालेलुया। दूल्हे के साथ जाने वाली है। हालेलुया। ताकि वो वचन के श्रृंगार के द्वारा वो तैयार किए जाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो मिरास जो बागी अदर में थी, वो हाथ से फिसल गई थी, लेकिन खुदा बाप आज इन दिनों में उसे लौटा रहा है। वो वसीयतनामा खुदा बाप आज आपके मेरे हाथों में वो दे रहा है। वो बड़ी लड़ाई को क्रूस में लड़ा और वो जयवंत हुआ और जयवंत होकर वो जीत चुका है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम एक और नए गीत पर आगे जाएंगे और इसके बाद मैं भाई को सुनाई दूंगा। यहोवा निस्सी, गीत नंबर 203।
आने वाली आगामी मीटिंग के लिए अगर किसी को गीत गाना है तो आप लोग अपना नाम लिस्ट दे सकते हैं। और आप लोग जब भी आपको समय मिलता है आप पुलपिट पर अपना लिस्ट बनाकर दे दें, ताकि उस हिसाब से जब लीडिंग होगा तो आपके लिए मौका दिया जाएगा डिसाइड करने के बाद। तो आइए हम इस गीत को गाएं और खुदा की तारीफ में आगे बढ़ें। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य आपका नाम, धन्य 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 आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम। शत्रुओं की सेना को हरा दिया, जय का झंडा है हमारे यहाँ। शत्रुओं की सेना को हरा दिया, जय का झंडा है हमारे यहाँ। धन्य 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 आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम। वो यहोवा निसी आज आपके हो सकता है वो परिवार में वो लड़ाई हो, हो सकता है वो आपकी एक पर्सनल लड़ाई हो। वो यहोवा निसी आज आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे भाई मेरे बहन वो खड़ा है कि आपको जय दिलाए, आपको विजय बनाए। आपके हर एक परिस्थिति में आपको जय वो दिला सकता है। वो ऐसे सामर्थी और महान खुदावन प्रतापी जो कि खुदावन है, जो आपको मुझे विजय के उत्सव में लेकर वो जा सकता है। शैतान के सिर को कुचल किया, मृत्यु पे जय बंद हुए हैं यार। शैतान के सिर को कुचल किया, मृत्यु पे जय बंद हुए हैं यार। धन्य 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 आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य आपका नाम, धन्य 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 आपका नाम, ओ धन्य 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 आपका नाम। वो शैतान आज हार चुका है मेरे भाई मेरे बहन, जो आप पर और मुझ पर वो जो दोष लगाता था, वो दोष लगाने वाला शैतान आज उसका सिर जो कि कुचला जा चुका है, वो घायल है। आज वो आपको वो कुछ नहीं कर सकते, केवल उठा सकता है। इसलिए आपको मुझे डरना नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु
धन्य 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 आपका नाम। मुझे पुकारना है। उसका नया नाम जांघों में लिखा हुआ है और उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको श्वेत पत्थर जो कि मिलेगा। हालेलुया। आज वो श्वेत पत्थर के माध्यम से उस सफेद बादल में से होते हुए आज खुदा बाप हमसे बातचीत करने के लिए बहुत तैयार है, क्योंकि हम उस मिनिस्ट्री में नहीं है जो साउल जो कि युद्ध को लड़ता था और जब गोलियत जब उसके सामने खड़ा हुआ तो वो खाट के नीचे वो छुपता था, लेकिन आज हमारे बीच में एक छोटा दाऊद है। हालेलुया। उस गोबन के साथ और चोटी के पत्थर के साथ वो आज हमें विजय बनाएगा। आप मुझे उस आज की जय उत्सव में वो लेकर जाएगा। आइए हम बड़े विश्वास के साथ उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव और थिंग इज पॉसिबल। और इसी वक्त मैं अपने अजीज फादर भाई प्रकाश मिश्र को इनवाइट करूंगा। होली इनवाइट करूंगा मैं संदेश को लेकर जाऊं। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए, जब आपने हमें फजल दिया कि फिर एक बार हम आपके नाम में प्रभु जी यहाँ पर मौजूद हो, ताकि हम आपके वचनों में से कुछ बातों को देख सकें। हाँ पिता, ये आप चाहते हैं कि हम अपना जीवन आपके वचन के अनुसार बिताएं। ओ खुदावन इस गुड फ्राइडे आप हमें उसका सही मतलब खुदावन प्रकट करें, ताकि हमारा वो बार बार गिरना खत्म हो जाए लॉर्ड, और हम एकदम सिधाई से और खराई से आपके साथ चलने वाले बच्चे बन सके, आपका रहम होने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं क्योंकि बाइबल निकालें, भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय।
हालेलुया। भजन संहिता 22 का 1 से पढ़ दे रहा हूँ। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वो उसको उबारे क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। आइए अपने सर हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस पढ़े गए वचन पर। वचन के द्वारा खुदावन आप हमें आशीषित करें और स्वयं इसका प्रकाशन हमारे लिए खोलिए। आपका नाम बहुत मुबारक हो खुदावन। इस सुबह में खुदावन फिर एक बार आप हम पर खुदावन अपने आप को प्रकट करें। वो तमाम चीज़ें खुदावन जो छिपी हुई है खुदा, आज हम उसे बहुत ऐसे देखने सके। और प्रभु हर एक दुष्ट की आत्मा, शैतान की चाल इस जगह से हमेशा के लिए आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। इसी घड़ी खुदावन हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करके
उसके अनुसार इस वचन पर अपने आप को केंद्रित करने पाए, वचन को ऐसा खोले जैसे कभी ना खोला हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए मेरे भाई बहनों। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? आमीन। इस सुबह फिर एक बार प्रभु के सामने मौजूद होकर के मैं बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और आपको उस प्रभु की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब वो प्रभु मेरे और आपके लिए आया, उसने मेरे और आपके लिए ये दिन बनाया कि हम इस कलवरी के दिन में अपने उन तमाम गुनाहों से, अपराधों से क्षमा प्राप्त करके उस अनंत जीवन की ओर आ सके। तो मैं इसके लिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्या वो धन्यवाद के योग्य है मेरे भाई बहनों? क्या उसने मेरे और आपके जीवन में काम किया है? उसी की महिमा और तारीफ हो। हालेलुया। तो मैं सीधा सीधा संदेश से आपके साथ जाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर एक संदेश है। जब ब्रदर ब्रैनम ने इस भजन संहिता 22 को पढ़ा, उन्होंने एक संदेश प्रचार किया, जीना, मरना, दफन होना, जी उठना और वापस आना। हालेलुया। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने डेडिकेट किया इस बात को। क्या सच बात है? नबी कहते हैं एक व्यक्ति है जो गाना बनाने वाला, वो भी अपने गाने में यही बात कहता है। मैं पढ़ता हूँ, एक गीत है इंग्लिश सेक्शन में, लेकिन उसे हिंदी में यहाँ पर लिखा गया कि जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया। आमीन। वो जीना, मरना, दफन होना, जी उठना और उसके बाद वापस आना को समझा रहे हैं। जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, दफन होकर मेरे पापों को बहुत दूर ले गया और फिर से जी उठकर उसने मुझे हमेशा के लिए सेत में धर्मी ठहरा दिया। किसी महिमा युक्त वो दिन आएगा, ओ मेरे खुदा, और वो मुझे और आपको यहाँ से लेके चला जाएगा। हालेलुया। तो आज क्या वो दिन आ चुका है कि जब वो 1963 में वो खुदावन जिसे इस पृथ्वी के लोगों ने फिर एक बार क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन वो किसी की ओर देख रहा था, वो किन्हीं लोगों के घरों में, उनके हृदयों में जा रहा था। आमीन। इस बात को साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वो दुनिया के लिए नहीं आए मेरे भाई बहनों। याद रखना, बाइबल में लिखा है खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इस बात पे सारी दुनिया खुशी मनाती है कि उसने सारे जहान से प्रेम किया, लेकिन वो नीचे के लाइन को नहीं पढ़ती है। नीचे लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इट मीन्स वो दिया उसके लिए गया जो उस पर विश्वास करेंगे, और जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए कोई बेटा नहीं दिया गया। हालेलुया। इसे यूहन्ना कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास खुदा का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन। इसका मतलब वो खुदावन किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। ये बात यूहन्ना क्लैरिफाई कर रहा है। हालेलुया। वो सारे जहान के लिए नहीं मरा। हाँ, सारे जहान में उसके जो बच्चे हैं, उसका जो अपना खून है, हालेलुया, उसका जो अपना बीज है, जिसको उसने बिना अलम से पेशर चुन लिया था मसीह में, उनके लिए वो बेटा दिया गया। इकलौता पुत्र, खुदा का बेटा। खुदा ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आप सब जब यहाँ बैठे हैं तो उस बेटे पर विश्वास करने के लिए, क्या आपका ब्रदर ब्रैनम ने कहा, दुल्हन जो है मनुष्य के पुत्र की सेवकाई का पीछा कर रही है। हालेलुया। और अभी से नहीं, पौलुस के दिनों से ये काम चालू हो गया है। एक खुदावन के पौलुस ने एक खुदावन को, एक ब्राइड को खुदावन के हाथों में सौंपा एक मंगनी के तहत, और तब से वो दुल्हन उसी सन ऑफ मैन के पीछे लग गई जिसे पौलुस ने सौंपा।
हालेलुया। लेकिन अब वो समय आ गया कि एक और आया इस युग में जिसने कहा कि मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया। हालेलुया। पौलुस ने तो मंगनी कराई, परंतु ये शादी पढ़ रहा है। भाई आशीम बोला कि पृथ्वी पर हर एक छोटी शादी तस्वीर है उस बड़ी शादी का जो स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का हो रहा है। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई बहनों? अब मुझे और आपको उस गठबंधन में जब जुड़ गए हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और आपको अलग कर नहीं सकती। देखिए, जब वो क्रूस पर जा रहा था उससे पहले उसने 3 बार दुआ करी। मैंने और आपने गुरुवार को पढ़ा ये चीज। हालेलुया। कैसे वो 3 दफा दुआ कर रहा था। 3 सिद्धता को दर्शाता है। क्या वचन के साथ? और वो उसकी सिद्धता वाली दुआ ने एक कलवरी को लेकर के आया, और एक कलवरी के बाद एक जी उठने को लेकर के आया, एक जी उठने के बाद एक रैप्चर को लेकर आया, एक रैप्चर के बाद एक पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को लेकर के आया, एक पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद एक युग के बदलाव का टाइम आया। हालेलुया। इस रीति से वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रकाशन पे प्रकाशन, प्रकाशन पे प्रकाशन, किसके द्वारा? केवल उस 3 दुआ के द्वारा, जो 3 दुआ उसने कलवरी में जाने से पहले करी उस गतसमनी बाग में। आप वचन के साथ उसने अपने चेलों से कहा, मैं दुआ में जा रहा हूं, तुम यहीं ठहरे रहना और जागते रहना मेरे साथ। लेकिन जब वो आए तो देखा कि वो सो रहे हैं। दूसरी दफा भी वो सो रहे थे। तीसरी दफा आए तो यीशु मसीह कहा, अब सोते रहो क्योंकि देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। हालेलुया। और इसलिए मेरे भाई बहनों, जब मैंने और आपने आज सुबह उठ करके उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना, उपासना करी, वर्शिप करी, तो खुदावन बड़ा आनंदित हुआ। हालेलुया। एक समय था जब मैं लोगों को कहता था कि मेरे साथ जागते रहो। आमेन। और आज ये लोग जाग रहे हैं, आज ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, आज इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान मेरे लिए दिया। जो जिनको नींद बहुत पसंद है, आप है साथ, मैं कहूँगा उन्होंने, मैंने और आपने बहुत बड़ा बलिदान खुदा उनके सामने रखा। हाँ, ये उस बलिदान से बड़ा नहीं है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। हालेलुया। वो तो इवन हमारे लिए सोते भी नहीं थे, वो तो रात भर प्रार्थनाओं में ही रहते थे, प्रार्थनाओं में ही रहते थे। आज जब मैंने केवल और केवल 2 घंटे की नींद ली है, मैं बड़ा असमंजस में था। रात को 12 बज गए, हम भाई लोग सब बात कर रहे थे, खाना वाना खाए और काफ़ी देर तक हमारी चर्चा चली। अब लेकिन ध्यान भी था, करे 3 बजे सुबह उठना है तो 4 बजे पहुंचना है चर्च, करे तो करे क्या। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमने अलार्म सब लगा लिया और जैसे ही हम सोने गए तो मैंने समय देखा, लगभग 12 सवा 12 हो चुके थे। और उस टाइम पे मैं सोया और हमें तुरंत नींद भी आ गई। और अचानक से रात के 2:30 बजे 2:40 पे मेरी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो ऐसा लगा कि मैं एकदम फ्रेश, कि वो 2 घंटे की नींद में खुदावन ने पूरी 8 घंटे की नींद मेरे को दे दी। हालेलुया। मैं बहुत फ्रेश लग रहा था। जैसे जकरिया की पुस्तक में लिखा नहीं कि किसी ने मुझे ऐसे जगाया जैसे कोई नींद से जगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जब मैं जागा तो मुझे बाद में नींद आई नहीं। लेकिन मैं, अरे अभी तो 2:40 हो रही, 3 बजे उठना है, तो थोड़ा सा ऐसे ही लेटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पर 3 बजे का अलार्म बजा, हम सब उठ गए और उसके बाद तैयारी करी। लेकिन बता रहा हूँ, वो खुदावन जब आप अगर उसके लिए कदम बढ़ाने का सोचते हैं, सच है, तो वो आपके लिए भी हर चीजें पूरी कर देता है। वो हर एक बाधाओं को आपके शरीर की, आपके जीवन की यूं रफा दफा कर देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप है वचन के साथ। और वो खुदावन मेरी और आपकी परिश्रम को देखता है, सच है। वो मेरे और आपकी मेहनत पर ध्यान देता है। हालेलुया। कि किस रीति से वो मुझे और आपको इस वचन में
अपने जीवन में लेकर के चल रहा है। आमीन। तो एक राजू भाई को बुला देंगे, कुछ कनेक्शन में करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर ब्रैनम ने बताया कुछ चीजों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा जो मैंने आपके सामने पढ़ा। अब नबी कहते हैं कि उसके जीवन की तरह किसी ने भी जीवन नहीं जिया। आप है वचन के साथ? जो जीवन यीशु मसीह हर एक दिन जिए, वो मैंने और आपने हर एक दिन जिया नहीं। सच है बात। इस बात को मानना पड़ेगा। हाँ भाई, सही है, सही। हालेलुया। क्योंकि उनका जो दुनिया के प्रति लालसा थी वो इतनी सी भी नहीं थी। उन्होंने केवल मेरी और आपकी लालसा करी। हालेलुया। उसकी चाहत थी तो केवल और केवल मेरे लोग। वो केवल केंद्रित था तो अपने लोगों पर, वो जिसे पिता दे चुका था। और वो केवल वो 120 लोग नहीं थे जो वो सुलेमान के उसारे पे थे और पवित्र आत्मा आया। आप याद है लूका की पुस्तक में ब्रैनम ने यीशु मसीह कहा, मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं दुआ कर रहा हूँ परंतु उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आने वाले हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। इट मीन्स उनका पूरा जीवन वो हर एक लोग ये जो भविष्य में कभी आएंगे उन सब के लिए समर्पित था। हालेलुया। और जब ये चीज मालूम पड़ी, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिप्पुस, तीमुथियुस और बरतिमाई, तमाम जो चेले थे उनके, तब उन्होंने भी अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित किया। जो कुछ लालसा उनकी जीवन में बची थी संसार के प्रति, वो सारी उन्होंने खत्म कर दी। मगर हम कहाँ से आनंद जी की बातें तो आपके ही पास है। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ, भाई रे भाई, अब कोई उन्हें गिरा नहीं सकता। अब जब कोई कहे तू तो यीशु के साथ था, पतरस कहेगा हाँ मैं था। बताओ क्या करोगे? सही बात है। हालेलुया। अब वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया है। यस यस, हालेलुया। आप वचन के साथ? हाँ मैं था। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई। मुझे और आपको आज वो चीज चाहिए। बहुत बढ़िया बात ब्रैनम ने कही। उसके जीवन की तरह किसी ने भी जीवन नहीं जिया, क्योंकि जब वो जन्मा था तो वो देह में प्रकट खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। वो इंसान तो था लेकिन था खुदा। आमीन। वो मुझसे और आपसे फर्क था। मैं और आप पैदा हुए इंसान हैं, मिट्टी का पुतला, 10 प्रकार की गलतियां शरीर में, झूठ बोलते हुए, ब्रैनम कहते झूठ बोलते हुए दुनिया में आए, गुनाह में पैदा हुए। लेकिन जब वो पैदा हुआ, वो उस शरीर में एक चीज जो उसको दुनिया से फर्क करती थी कि वो शरीरधारी खुदा था। हालेलुया। वो शरीरधारी इंसान नहीं था, वो शरीरधारी खुदा था। एक खुदा जिसने इंसानी देह को लिया, अपने ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली और उस इंसानी देह में आया। क्या आप वचन के साथ? मैंने और आपने अपने जीवन में बतेरे ऐसे काम किए जो बताने के लायक नहीं, कहलाने के लायक नहीं। हम इस योग्य नहीं थे कि वो मुझे और आपको बचाए। हमारे लिए कोई रास्ता था ही नहीं। हम तो क्या कहते हैं, जो एक गुनहगार होते हैं ना, जिनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है, इनके लिए कोई पार्डन नहीं है, कोई माफी नहीं है। आप वचन के साथ? मैं और आप बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन वो खुदा पहले से चुन लिए जाने के कारण मुझे और आपको उस गुनाहों की माफी को दिया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? अब देखिए आगे क्या कहते हैं। वो उस बात का प्रगटीकरण था कि खुदा पिता के रूप में क्या है। आमीन। जब लोग कहते थे कि हमें पिता को दिखा दे, हमें पिता को दे, तब यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं तेरे साथ इतने दिन से, क्या तूने पिता को नहीं देखा? आप वचन के साथ? क्या तूने मुझे नहीं देखा? बोले हाँ देखा प्रभु आपको। तो फिर क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा दे?
मैं ही पिता हूँ, मैं और पिता एक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिता में और पिता मुझ में है। आमीन। आमीन। वो इस बात का प्रगटीकरण था कि खुदा पिता के रूप में क्या है, और चूंकि खुदा पिता प्रेम था, इसलिए यीशु प्रेम का संपूर्ण प्रगटीकरण था। मैं और आप जो है, हो सकता है कई लोगों का ये स्वभाव हो, हम अपने स्वभाव का प्रगटीकरण, यीशु मसीह प्रेम के प्रगटीकरण। क्या कह रहे हैं? देखिए कई लोग होते हैं सन की जानते हैं आप? एंग्री होते हैं एकदम, काफी उनके दिमाग को एकदम वो हो जाता है गुस्से टाइप का, तो वो होते हैं अपने सनक का प्रगटीकरण। आप है सर, कोई बड़े नम्र और दीन किस्म के होते हैं, शांत स्वभाव के, तो वो अपने उस शांति वाले स्वभाव का प्रगटीकरण है। हालेलुया। तो इस प्रकार से तरह तरह के प्रगटीकरण लोगों के हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैनम यीशु मसीह के विषय में कुछ खुलासा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो प्रेम का प्रगटीकरण था। हालेलुया। आपको मालूम, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उनका अपना अपना अलग अलग प्रगटीकरण होगा, लेकिन जिस दिन वो पेंतिकुस्त का दिन आया, वो सारे के सारे प्रेम का प्रगटीकरण बन गए। आप है वचन के साथ? जब वो पवित्र आत्मा आता है, आप प्रेम का प्रगटीकरण बन जाते हैं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? मैं ज्यादा लंबा आपको नहीं खींचूंगा, कुछ बातों को रख के मैं बंद करूंगा। वो यीशु मसीह प्रेम का प्रगटीकरण थे। वो उस पहले समय से ही प्रेम था, जबकि उसके छोटे शिशु हाथ अपनी माता के सुंदर गालों को स्पर्श कर रहे थे, वो प्रेम था। आमीन। जैसे आज हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को सैरेलैक खिला रहा हूँ या उसको चला रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ कि वो घुटने में चल सके, पैरों में चल सके, वो कह रहे हैं उस अवस्था में भी वो प्रेम का प्रगटीकरण। हालेलुया। अभी हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे बड़े होकर के क्या कुछ होंगे, हमें नहीं मालूम। खुदा के चुने हुए हैं, खुदावन अपने हिसाब से रखना जानता है। हालेलुया। लेकिन वो खुदावन, वो जब पैदाइश में ही है, वो चरनी में पड़ा हुआ है, और नबी कह रहे हैं अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के गालों को स्पर्श कर रहा है, वो प्रेम का प्रगटीकरण है, उस छोटी अवस्था में भी। हालेलुया। और मैं आज सोचता हूं कि ये वही स्थान है जहां बहुतेरे ये पहचानने में चूक जाते हैं कि वो प्रेम था। आमीन। खुदा प्रेम है, और वे जो प्रेम करते हैं खुदा द्वारा जन्म पाए हुए होते हैं। हालेलुया। ये चीज आज दुनिया को समझ में नहीं आती कि खुदा प्रेम है। कैसे कह रहे भाई? बिल्कुल हमें मालूम है, कहेंगे दुनिया में जो डिनोमिनेशन के, हमें तो बिल्कुल मालूम है कि खुदा प्रेम है। कैसे प्रेम है? अगर मैं आपको कुछ वचन की बातें बताऊं तो आप मानेंगे नहीं। आप मानेंगे नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है, तो कहां से तुम्हारे अंदर प्रेम है? कहां से तुमने जाना कि खुदा प्रेम है? अगर मैं कहूं कि प्रभु वो शाम को होगा और तुम नहीं मानते, तो कहां से तुमने जाना कि खुदा प्रेम है? हालेलुया। अगर मैं कहूं कि प्रभु भोज के बाद एक पैर धोने की सेवकाई है जो कि वचन में लिखा हुआ है, और अगर तुमने उसे नहीं माना, तो कहां आप कहेंगे कि खुदा प्रेम है? कहां आप जान रहे हैं? केवल इस बात को जानने से कि यीशु प्रेम करता है, आप खुदा प्रेम है बोल के जान ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। यीशु प्रेम तो करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो यीशु है कहाँ, ये तो जानने की कोशिश करो। अब मालूम यीशु मसीह है कहाँ? वो अपने वचन में पाया जाता है। जब यीशु मसीह चल फिर रहे थे, वो चलता फिरता वचन था, वो चलती फिरती बाइबल थे। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो कभी भी किसी सेमिनरी में, किसी स्कूल कॉलेज बाइबल की नहीं गए।
जो वहां पर याजक महायाजक के बहुतेरे होते थे, याद है आपको? लेकिन फिर भी उन्हें व्यवस्था की हर एक आयत मालूम थी। क्यों मालूम थी? क्योंकि वो व्यवस्था का देने वाला प्रभु था, जिसने एक एक व्यवस्था को उन लोगों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए थे लिखवाया था। हालेलुया। वो लिखवाने वाला प्रभु वहीं खड़ा हुआ था, तो उसे कैसे नहीं मालूम होगा? आप है वचन के साथ। उसे कहा कि अगर मैंने अब्राहम से मुलाकात करी, अब्राहम मेरी दिन देखने की लालसा में मगन था और उसने देखा भी और आनंद मनाया। अरे तू तो 50 साल का भी नहीं है और कहता है कि मैं अब्राहम से मिला। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के समय पर वो खुदावन मौजूद था। याद है आपको उत्पत्ति 18 में कौन आया था अब्राहम के पास? वो देहधारी खुदा, वो शरीरधारी यीशु मसीह स्वयं। वो उत्पत्ति 18 में अब्राहम और सारा के सामने प्रकट हुए। हालेलुया। वही खुदा उस कलवरी पर उस क्रूसिफिक्शन को लेने के लिए एक शरीर में होकर के आया। उसे उस चीज को लेना बहुत जरूरी था ताकि मैं और आप उस क्रूस पर ना चढ़ाया जाए, मैं और आप उस मौत में ना पहुंचे। लेकिन एक दूसरा पहलू इस क्रूस का ये भी है, भाई पौलुस ने बताया कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी अगर आपको मसीह में आना होगा तो आपको क्रूस में जाना होगा। हालेलुया। उस क्रूस में अपने आप को दुनिया के लिए मार देना होगा। क्या आप है वचन के साथ? और अब मसीह आपके अंदर और आप मसीह के अंदर जीवित है। दुनिया के लिए आप मर गए हैं। कहने वाले कहेंगे अरे क्या है, उससे अच्छा तो मर जाता। हाँ भाई, मरा ही हुआ हूं मैं, दुनिया के लिए मैं मरा हुआ हूं, लेकिन खुदा के लिए जीवित हूं। वो खुदा मुझ में और मैं खुदा में जीवित है। बोले तू डीजे में डांस नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, जिंदगी का मजा नहीं लेता, उससे अच्छा तो मर जाता। हाँ, मरी तो गया हूं। आप है वचन के साथ? बहनों कहेंगे तुम कोई श्रृंगार नहीं करते, तरह तरह के कपड़े नहीं पहनती, जो दुनिया का फैशन उसके साथ नहीं चलती, उससे अच्छा तो तुम मर जाते। हाँ, मरी तो गए। अब मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यीशु ने कहा संसार मुझे ग्रहण नहीं करता, संसार बस ये कहेगा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैंने बताया एक संसार के रूप में इजराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस की कचहरी में ठुकराया था। अब पढ़िएगा वो संदेश, मैं इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं। हालेलुया। उसमें भाई बहनों ने बताया एक राष्ट्र के रूप में, एक दुनिया के रूप में उन इजराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया। संसार मुझे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ना वो देखता है और ना जानता है, परंतु तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने संसार से ऐसा प्रेम किया, अर्थात उनसे प्रेम किया जिनसे प्रेम किया ही नहीं जा सकता था। आमीन। जिनका आधा पांव गुनाह में था, आधा पांव मौत में था, उनसे प्रेम किया जाके। यानी आधा पांव संदेश में भी नहीं है, आधा पांव वचन में नहीं है, आधा पांव गुनाह में और आधा पांव मौत में। गुनाह की केवल एक ही सजा है और वो मौत। अब या तब मैं और आप कभी भी कब्र में जाने वाले थे, लेकिन उस खुदावन ने मुझे और आपको उस कब्र में जाने से पहले उस जीवन में प्रवेश करा दिया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहन? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसने उनसे प्रेम किया जिनसे प्रेम किया नहीं जा सकता था, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जब वो इस पृथ्वी पर था तब उसने अपने प्रेम को विभिन्न तरीकों से प्रकट किया था। अच्छा, वो कैसे? इस बात पर कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं जा सकता है कि उन सभी जीवों में जो कि अब तक जीवित रहे, वो सबसे अधिक प्रेम करने वाला था। हालेलुया। मैं प्रेम करूंगा जो मुझसे प्रेम करता है। आप है सिंह साहब, मैं अपने भाइयों से प्रेम करता हूँ, अपनी बहनों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं। ये कॉमन चीज है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्रेम किया जो उससे नफरत करते थे, जो उसे मारना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। नबी उतारे संसार में जितने भी जीव आए, उन सब में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। उनसे ज्यादा प्रेम किसी ने नहीं किया। आपके माँ बाप ने भी उतना प्रेम नहीं किया होगा जितना प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। हालेलुया। पत्नियां अपने पति से उतना प्रेम ना करे, पति अपने पत्नी से उतना प्रेम ना करे जितना प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। बाप अपने बच्चों से ना करे, माँ बाप अपने बच्चों से ना करे, बच्चे अपने माँ बाप से ना करे जितना प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप प्रेम छोड़ दें। आपको उनसे बढ़ करके प्रेम करना, उनके समान प्रेम करना। अरे ये मुझसे कम प्रेम करता है तो क्या हो गया, मैं बढ़ करके प्रेम दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा पड़ोसी मुझसे प्रेम नहीं करता तो क्या हो गया, मैं उससे बढ़ करके प्रेम करूंगा। क्या प्रवचन के साथ यीशु मसीह ने एक बात बोली। एक व्यक्ति आया, कहता है प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रार्थना करते हुए। तो उसने कहा तू जो मुझे देखता नहीं है, मैं अदृश्य रूप में हूं अभी, और तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, और जो तेरा भाई तेरे साथ रहता है तू उससे नफरत करता है, जिसे तू देखता है, और जिसे नहीं देखता उससे कहता है कि मैं प्रेम करता हूं। पहले जिसे देखते हो उससे प्रेम करो, तब वो ना दिखने वाले खुदा का प्रेम प्रदर्शित होगा। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और मैं सोचता हूं कि यहां अपने जीवन में वो खुदा को प्रकट कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाई और बहनों, देखो एक ही तरीके से हम खुदा को प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन से, और वो कैसे? प्रेम से। प्रेम ही एकमात्र ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप ये प्रकट कर सकते हैं कि वो खुदा मेरे अंदर और मैं उस खुदा के अंदर हूं। हालेलुया। एक ही तरीका। और उसने उस वक्त क्या किया था, जब उसने उस समय की शायद सबसे भ्रष्ट स्त्री को पकड़ करके लोग लेकर के आए यूहन्ना सुसमाचार 8 में, और वहां पर एक जन खड़ा था जिसे प्रेम कहा जाता है। हालेलुया। बाकी सब तो नफरत में लेके आए थे उसको। अच्छा, उस स्त्री से नफरत हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति से तो थी जो वहां पर खड़ा था। उसको दोष लगाने के लिए, उस पर तोहमत लगाने के लिए ये उस व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आ गए, घसीटते हुए, इस मंशा से कि अगर कुछ भी 2-5 करने की कोशिश किया तो हम मूसा की व्यवस्था से फट से इस पर दोष लगाएंगे, इसे पथराव करके मार देंगे। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि बड़ा परेशान हो गए थे, उसे झुंझला गए थे। आप वचन के साथ। लेकिन वहां पर एक प्रेम प्रदर्शित हो रहा था। हालेलुया। वो ये भी मंशा में थे कि अभी ये उस बहन को ऐसे घसीट करके फेंकेगा कि तेरे गुनाह इतने हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे मूसा की व्यवस्था के द्वारा पथराव करके मार देना चाहिए। और ये लोग पत्थर पकड़ के तैयार खड़े थे कि हम मारेंगे और इसे खत्म कर देंगे। यानी चित भी इनकी और पट भी इनकी थी। लेकिन खुदावन ने, कभी कभी होता है ना, क्या लोगे भाई, चित या पट,
तो कोई कहता है चीत, कोई कहता है पलट, लेकिन कभी कभी सिक्का खड़ा हो जाता है, वो पलटी नहीं होता। उस जगह पर ऐसा ही हुआ। अब वो ना यीशु मसीह को मार सकते और ना उसमें विचारनी स्त्री को मार सकते। कहानी ऐसी पलट दी खुदावंद ने। हालेलुया। मैंने कई बार चर्च में वो सीन क्रिएट किया, और जब भी उस सीन को क्रिएट करता हूं मैं बड़ा आनंद महसूस करता हूं। आमीन। फिर एक बार मैं बताऊंगा हुआ क्या। वहां पर एक बहन को ले आए घसीट के, आप है वचन के साथ, और लोग कहने लगे कि देखो इसने व्यभिचार किया है, देखो इसने व्यभिचार किया है, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पथराव करके मार देना चाहिए। हालेलुया। ब्रैनम ने कहा व्यभिचार एक व्यक्ति से नहीं होता, व्यभिचार होता है दो लोगों के मिलने से। भाई अगर व्यभिचार इसने किया है तो इसके साथ जो व्यभिचार कर रहा था वो व्यक्ति कहाँ है, वो आदमी कहाँ है? Where is that man? आप तो इस स्त्री को पकड़ करके ला लिए, वो आदमी कहाँ गया? चलो ये तो चलो ठीक है, इसे साइड आउट कर दिया, लेकिन अब बात चली कि अब आगे क्या किया जाए। तब यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। लिखा है बाइबल में। जब ये लोग बोल रहे थे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथराव करना है, भाई देख लो तुम, अगर कुछ तुम उल्टा बोले तो तुम पर पथराव होगा। इसमें कहा तुम सही कह रहे हो, मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथराव करना इसे जेन्युइन चीज है ये, और जरूरी है कि वैसा करना ही चाहिए, लेकिन पत्थर भी कौन मारेगा? तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। आप है वचन के साथ। बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे वहां पे, टाई लगाए हुए, आप है वचन के साथ, कोट पहने हुए, अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट्स लिए हुए, और वो आते थे कि चलो मैं पत्थर मारूंगा। इसको थोड़ी पता है कि मेरे गुनाह क्या है, मैं गुनाह किया हूं, इसको थोड़ी मालूम है, मैं पापी हूं, इसको थोड़ी मालूम है, मैं मारूंगा उसको बिंदास, मेरे को तो इसको इस पर दोष लगाना है। जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा पत्थर उठा करके, बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के गुनाहों को जमीन पर लिख दिया अपनी उंगली से। आमीन। वो जो पहला व्यक्ति आया टाई वाई फंसा के, कोट फंसा के पत्थर मारूंगा मैं, तो पत्थर मारने जा ही रहा था। यीशु ने कहा हेलो मिस्टर, कम हियर कम हियर। बोले हाँ बोलिए सर। बोले ये देखो ये क्या लिखा, पढ़ो तो। जैसे ही उस कोट वाले व्यक्ति ने पढ़ा, अरे बाप रे, मैंने जब ये गुनाह किया था उस टाइम पर, तो उस जगह पर तो एक कुत्ता भी नहीं था, एक बिल्ली भी नहीं थी, एक जानवर भी नहीं था, आपने कैसे देख लिया?